हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बारे में पता चल सके। तो आइए गाइस, हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइस है के उपयोग। आइए गाइस, हम क्या करेंगे, क्षारकों के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो क्षारक के उपयोग क्या है गाइस, क्षारकों के उपयोग निम्नलिखित है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या है गाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में गाइस। तो आइए हमसे प्रारंभ करते हैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग का। ए नंबर हमारा गैस क्या है, साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में। गैस हमारा क्या होता है, साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह गैस बी है हमारा क्या है, इस तरह देख सकते हैं, रेयान के निर्माण में, रेयान के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है गैस। अब इस तरह हम देख सकते हैं, तीसरा हमारा क्या है, कागज व लुगदी उद्योग में, कागज और जो लुगदी उद्योग होता है हमारा गाइस, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह यहाँ ऑप्शन डी देख सकते हैं गाइस। तो डी क्या है हमारा, अनेक रसायनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका गाइस प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग निम्नलिखित अनेक रासायनिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह आज ये गाइस हम क्षारकों के उपयोग के दूसरे पार्ट में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या है गाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ए क्या है, सफेदी में, सफेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है गाइस। इस तरह बी क्या है गाइस, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी किया जाता है। इस तरह गाइस सी देख सकते हैं, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा जो उद्योग होता है गैस, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं गैस, डी है गैस, कठोर जल को मृद बनाने में, कठोर जल जो होता है उसको मृद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह गैस अब तीसरा देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अमोनिया हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में ये हम जानते हैं। तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सबसे पहला यहाँ पर उपयोग क्या है गाइस, तो यहाँ पर ए नंबर हमारा क्या है, क्लीनिंग क्लीनिंग एसिड बनाने में, क्लीनिंग एसिड जो होता है गाइस उसको बनाने में होता है हमारा। अब यहाँ पर क्या है गाइस, बी देख सकते हो, तो अमोनिया लवण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, अमोनिया जो लवण होता है उसमें को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह गाइस हम चौथा उपयोग देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा उपयोग के बारे में देखते हैं। तो चौथा उपयोग क्या है हमारा गाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में हम जानेंगे। तो आइए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर ए नंबर देख लेते हैं, क्या है इसके उपयोग। पहला है गाइस, प्रति अम्ल बनाने में, प्रति अम्ल जो होता है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस तरह गाइस बी भी है, बी क्या है, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग जो होता है उसमें भी हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब इस तरह गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे पेपर में जरूर पढ़कर जाइएगा। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप क्या गाइस, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया, अम्ल और तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के बारे में जानना है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अम्ल तथा क्षार के बीच निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। गैस जो होता है, अम्ल और क्षार होता है, उसके बीच हमारा क्या निम्न अभिक्रियाएं होते हैं। उनमें से सबसे पहला यहाँ पर है, देख सकते हैं क्या है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है। गैस जो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनके प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और लवण और जल बनाते हैं, और उसको नष्ट कर कर क्या क्या बनाते हैं गाइस, अम्ल और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसको नष्ट कर कर। अब इस तरह देख सकते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। गाइस जो अभिक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये गाइस हम वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, जो कि पेपर में हर साल पूछता है गाइस, तो इसे जरूर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। तो गाइस आप लोग इसको, इस टॉपिक को जरूर याद करके जाइए। इसका उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है गाइस,
HCl प्लस में NaOH आपस में जब क्रिया करते हैं तो गैस क्या बनता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस में जल, सोडियम NaCl प्लस में H2O बनता है गैस। ये हमारा जल हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में जब क्रिया करते हैं तो किसका, सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O का निर्माण होता है। आप लोग देख लीजिए गाइस। देखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है गाइस, जब किसी अम्ल को जल से विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। गाइस जब किसी अम्ल को जल से विलयन किया जाता है, विलय किया जाता है, जो गाइस जब किसी अम्ल को जल से विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। जो गाइस विलयन होता है उसके ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आइए इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाकर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। गाइस जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है गाइस, अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये गाइस तीसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगला देखते हैं गाइस। यहाँ पे क्या है, प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। गाइस जो हमारा प्रबल अम्ल है उसे हम जब जल में ब्लेंड करेंगे तो क्या होती है, उसमें अधिक ऊष्मा हमें उत्पन्न होगी। इस तरह गाइस अगला पॉइंट है हमारा क्या है, सूचक। हम क्या करेंगे, सूचक के बारे में जानेंगे, सूचक क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आप देखते हैं गाइस यहाँ पे सूचक क्या होता है। सूचक वे पदार्थ हैं जिसका उपयोग आयनात्मक विश्लेषण में विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। गाइस सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के बारे में बताता है। तो आइए गाइस यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, सूचक निम्न प्रकार के होते हैं परंतु यहाँ केवल अम्ल क्षार सूचकों का वर्णन किया जाता है। गाइस जो हमारा सूचक होता है वह निम्न प्रकार के होते हैं परंतु यहाँ पर हमारा केवल दो ही सूचक का उपयोग किया, अम्ल और क्षार सूचक का ही उपयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा गाइस, इसका उपयोग अंतः बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग या इस सूचक का उपयोग क्या करने के लिए क्या करना, सूचक का उपयोग अनंत बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या होता है, किया जाता है गाइस। तो आइए इस तरह हम अगला पॉइंट हमारा देख सकते हैं गाइस, जो कि क्या है यहाँ पर, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है गाइस। आइए इसके बारे में देख सकते हैं क्या है हमारा, यहाँ पर है अम्ल क्षार सूचकों का पीएच परिसर। अम्ल क्षार सूचक का पीएच परिसर के बारे में हम जानेंगे गाइस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइस, किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। किसी अम्ल क्षार सूचक रूप परिवर्तन पीएच के एक निश्चित परिसर में होता है। किसके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है गाइस, किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। किसी अम्ल क्षार सूचक रूप परिवर्तन पीएच के एक निश्चित परिसर में होता है जिसे पीएच परिसर कहते हैं। कैसे से क्या कहते हैं, पीएच परिसर कहते हैं। गाइस अगर आप सभी को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में।